नमस्कार साथियों, मैं मलखान सिंह भदौरिया। आज यह चर्चा मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के संकल्प के साथ आप सभी से करना चाहता हूं। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमें देश के संविधान ने दिया है कि जब हमारा कोई अधिकार हमसे छीने जाने का प्रयास करे तब हम इस चर्चा जरूर करें। यह चर्चा किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, बल्कि अपने भारत का एक नागरिक होने के नाते कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारत के निर्वाचन आयोग पर सबूतों के साथ सवाल उठ रहे हैं तो सत्ताधारी दलों को आपत्ति क्यों हो रही है? अगर यह धांधली हुई है तो सत्ताधारी दलों को ऐसा क्यों लगता है कि इससे जनता के मताधिकार पर कोई असर नहीं पड़ा? क्या इस धांधली से सत्ताधारी दलों को नुकसान नहीं हुआ? मुझे लगता है कि सत्ताधारी दलों को इस धांधली से लाभ हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस आरोप से जो सत्ताधारी दल तिलमिला रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि यह धांधली सत्ताधारी दलों की मिलीभगत से हुई है। क्योंकि अगर आरोप इलेक्शन कमीशन पर है तो देखा जा सकता है कि सरकार पर काबिज जो नेता हैं उनके ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, उनके बयान आ रहे हैं और वो तिलमिला रहे हैं। आखिर आप इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उस धांधली में शामिल नहीं हैं तो क्यों आपको आपत्ति होना चाहिए? राहुल गांधी जी ने आज सबूतों के साथ चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कैसे हुआ। डुप्लीकेट मतदाता, नकली पते, एक ही पते पर दर्ज वोटर, गलत तस्वीरें और फार्म नंबर 6 का दुरुपयोग। महाराष्ट्र में अचानक 40 लाख रहस्यमय तरीके से वोटर सूचीबद्ध हुए। कर्नाटक के महादेवपुरा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वोट चोरी होने का दावा हुआ। यह केवल आंकड़े नहीं बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ पर हमला है। यह मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक का है, क्योंकि जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन आज ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इस देश की सरकार को जनता द्वारा चुना गया है। अगर जनता द्वारा चुना गया होता, फर्जी वोटरों का यह खेल है जो सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। यह कतई पारदर्शिता प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि हमें यह कहने में परहेज नहीं होना चाहिए कि फर्जी वोटरों के आधार पर देश की सरकार चुनी गई है। यह मुद्दा श्रीमान राहुल गांधी जी का नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक से जुड़ा मामला है। हमारे मत के अधिकार से जुड़ा मामला है। देश की आने वाली नई पीढ़ी से जुड़ा है जो अपने देश की सरकार चुनती है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा मामला है, हमारे संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। और जब हमारे अधिकार पर डाका डाला जाता है तब यह मसला किसी एक दल या राहुल गांधी जी का नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिक का है। हमारे अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, जो हमें हमारी सरकार चुनने का अधिकार छीना जाता है। यह न तो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है और ना ही भारत के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। तो साथियों, मैं सभी लोकतांत्रिक प्रेमियों से अपील करता हूं कि इस लड़ाई को किसी एक दल की लड़ाई न समझा जाए, बल्कि यह हमारे वोट के अधिकार की लड़ाई है। हमें अपने मत के अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठानी होगी। और जब तक हमारे देश का युवा नहीं जागेगा इस लड़ाई में, जिस लड़ाई के लिए श्रीमान राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है, ये किसी राजनीतिक दल की दृष्टि से राहुल गांधी जी को नहीं देखो, आप देखो उस विषय को। क्या वास्तविक वोट की चोरी हुई है कि नहीं? क्या फर्जी वोट बढ़ाए गए हैं कि नहीं? अगर फर्जी वोट बढ़ाए गए हैं और लाखों वोटों के इस खेल में हमें हमारा अधिकार से वंचित किया जा रहा है
लोकतंत्र का असली मतलब क्या है? जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। जब जनता से यह अधिकार लोकतंत्र चुनने का छीन लिया जाए, तब कैसा लोकतंत्र? तो आपका अधिकार जो वोट डालने का आपको मिला है, जो भारतीय संविधान ने हमें दिया है, आज इस पर डाका डाला जा रहा है। अगर सबूत पक्के हैं तो जांच होना चाहिए, लेकिन जांच से पहले लगाए गए आरोप से मुंह फेरना या बरगलाना या पप्पू कह देने मात्र से उस आरोप से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। भारत की जनता देख रही है कि किस तरह से उनके मताधिकार पर डाका डाला जा रहा है। साथियों, ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आपका वोट डालने का अधिकार आज आपसे छीना जा रहा है। और कौन कर रहा है ये सब, किसकी लापरवाही से हुआ है, ये जांच का विषय है। अगर देश पर काबिज सरकार इस मसले को गंभीरता से नहीं लेती हैं और इसको जांच के दायरे में नहीं लाती हैं, तो समझा जाए कि निश्चित रूप से इसमें सरकारों की भी मिलीभगत है, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है और सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। तो आप जागो, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, आप अपने वोट की स्वयं रक्षा करो। आप लोकतंत्र के प्रहरी हो, आप लोकतंत्र की स्वयं रक्षा करो। आपके द्वारा ही लोकतंत्र चुना जाता है, आपके द्वारा सरकार चुनी जाती है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से। ये अधिकार से आपको वंचित किया जा रहा है और आप चुप बैठे हैं अपने घरों में। आवाज उठाओ और हम सब मिलकर आवाज उठाएं। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमसे जुड़ें। हम सब मिलकर हो रहे इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। धन्यवाद।